नमस्कार दर्शकों, होप ऑल इज गुड। ओम गुरुवे नमः। दर्शकों, मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ आज अपने गुरु के आशीर्वाद की वजह से हूँ। और जब तक आपको गुरु ब्लेस नहीं करते, आप एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। जैसे कि मैं अपने केस को ही लेती हूँ। मैंने सालों पहले एस्ट्रोलॉजी सीखी, एस्ट्रोलॉजी कर भी रही थी। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती थी, करती थी। लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं चैनल भी बनाऊंगी। और जब मेरे गुरु की आज्ञा हुई, उनकी ब्लेसिंग हुई बेसिकली, तो मैं आप लोगों के सक्षम प्रस्तुत हो गई, आप लोगों की सेवा में। तो दर्शकों, बात यह है कि जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं उसको पहले देना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। कैसे? अगर मैं आपसे रिस्पेक्ट चाहती हूँ तो पहले मुझे आपको रिस्पेक्ट देनी होगी। अगर मैं आप लोगों का प्यार पाना चाहती हूँ, जैसे कि आप लोग प्यार और रिस्पेक्ट, मुझे आप लोगों से बहुत प्यार मिला जिसकी मैं आभारी हूँ, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है उसकी भी मैं अत्यधिक आभारी हूँ। और वो सब मेरे गुरु की ब्लेसिंग से है। तो इसी संदर्भ में ब्लेसिंग देना, चाहना, धन, पैसा, इसी के संदर्भ में मैं आज बात करूंगी। शुक्र देवता, जो कि किसके कारक हैं? धन के कारक हैं। शुक्र कालपुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस को रूल करते हैं। लेकिन उच्च के कहाँ जाकर होते हैं? शुक्र देवता उच्च के कहाँ जाकर होते हैं? 12वें घर में। क्यों 12वें घर में? क्यों? वो 11वें में भी हो सकते थे। 11वां घर तो लाभ का है। 10वें घर में हो सकते थे, बुध की राशि में हो सकते थे। लेकिन क्यों क्यों वो 12वें घर में उच्च के हुए? क्यों? बाकी 12वां घर लेने का नहीं है, देने का है, लेट गो का है। आप जिस चीज को भी पाना चाहते हो पहले उसे आपको देना होगा, समर्पण का है। 12वां घर समर्पण का है। और जुपिटर की राशि है पाइसेस, विजडम के कारक। वहां जाकर शुक्र देवता उच्च के होते हैं। वो कहते हैं कि नैतिकता से धन कमाओ। जुपिटर कहते हैं कि नैतिकता से धन कमाओ। और शुक्र उनकी राशि में बैठ गए तो वो अपने गुरु की हर बात मानते हैं। उन्होंने गुरु को समर्पण कर दिया। 12वां घर है ही समर्पण का, इसीलिए वो गुरु के ब्लेसिंग में जाकर उच्च के हुए। अब मान लीजिए दूसरे घर का लॉर्ड जो कि शुक्र है, वो अगर 12वें घर में बैठ गया तो आपको धन तो मिलेगा ही मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे इसे खर्च कहाँ पर करना है। 12वां घर आपका खर्च का भी है, डोनेशन का है, चैरिटी का है, आध्यात्म का है। अब 99% लोग कहेंगे कि पैसा तो मटेरियलिस्टिक है, भौतिक है। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये भौतिक है? नहीं।
अगर ये भौतिक होता तो किसी भी घर में जाके एग्जॉल्ट हो जाता, एक्सेप्ट 12वें। 12वां घर अध्यात्म का है, देवगुरु बृहस्पति का है। वो चैरिटी के हाउस में, डोनेशन के हाउस में जाकर एग्जॉल्ट होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक, कुछ लोगों का पर्पस होता है धन कमाने का। वो कहते हैं कि हम धन कमाएंगे, बंगला, गाड़ी, घर, हीरे जवाहरात, कपड़े, अपने बच्चों की एजुकेशन सब पर लगाएंगे और एक्यूमुलेट करेंगे उसको, इंटरेस्ट खाएंगे, लोगों को पैसा ब्याज पर देंगे। छठे घर से देख रहे हैं ना, छठा घर देख रहे हैं ना उसको, वहाँ पे जो प्लैनेट बैठा होगा उसका एस्पेक्ट पड़ेगा। तो वैसे भी 12वां घर का 7वां एस्पेक्ट किस पर पड़ रहा है? छठे घर। तो वो सोचेगा मैं ब्याज से पैसा बनाऊंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं। लेकिन बैठा कहाँ है शुक्र? शुक्र बैठा है समर्पण के हाउस में, अध्यात्म के हाउस में। ये मटेरियलिस्टिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है। तभी जाकर ये 12वें घर में, आध्यात्म के घर में एग्जॉल्ट हुआ, डोनेशन हाउस में, चैरिटी के हाउस में, स्पिरिचुअलिज्म के हाउस में, पैरानॉर्मल चीज़ों के हाउस में, ये उसमें मोक्ष के हाउस में। 4, 8, 12 मोक्ष हाउसेस हैं, मोक्ष राशियां हैं। तो अगर आपने, दूसरे तरीके के लोग ये हैं, वो कहते हैं हमारा धन कमाने का पर्पस ये है कि हमारे पास इतना धन हो। सिर्फ यहाँ पर फिर केतु की बात करूँगी मैं। केतु और जुपिटर उनके गुरु हैं केतु के। और केतु क्या है? इंटेंशन, आपका भाव, आप किस भाव से अपना कार्य कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी इंटेंशन ये होती है कि हे भगवान, मुझे इतना धन देना कि दुनिया में कोई भी दुखी ना रहे, मैं उन सबकी सेवा कर पाऊँ। उनका पर्पस होता है, उनकी इंटेंशन देखो, उनकी इंटेंशन होती है कि हम धन कमाकर लोगों की सेवा करें। तो ऐसे में जो लोग ये इंटेंशन रखते हैं कि हम धन कमाएंगे, कुछ हिस्सा अपने पर लगाएंगे, बाकी हिस्सा हम दीन दुखियों पर लगाएंगे, जिनको ज़रूरत है ज़रूरतमंदों को देंगे। तब आप देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में धन आएगा, लेकिन जिसकी इंटेंशन सिर्फ भरने की है, तो आप देखेंगे उसके लॉसेस भी होते रहेंगे। धन दोनों केस में आ रहा है, लेकिन क्योंकि शुक्र को क्या चाहिए? वो उच्च कहाँ पर हो रहा है? उच्च हो रहा है 12वें में। तो उसको चाहिए चैरिटी चाहिए। जो व्यक्ति धन ये सोचकर कमाएगा कि मुझे धन इसलिए मिले कि मैं उसे चैरिटी में लगा सकूं। जब आपके पास होगा तभी तो आप चैरिटी में लगाओगे। तो अगर आपने ये इच्छा की कि मेरी ये इच्छा हो है ईश्वर कि मेरा जो धन है वो अच्छे कार्यों पर लगे, जब आप अच्छे कार्यों पर लगाओगे तो आपको ज़्यादा धन मिलेगा और उस धन का नाश नहीं होगा, वो दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। लेकिन जो दूसरी इंटेंशन से कमाया गया है कि मुझे अपने तिजोरियां भरनी हैं, इन दैट केस क्या होगा? उस केस में आपके पास पैसा तो आएगा, बीमारी पर लग जाएगा, क्योंकि 12वां घर बीमारी का भी है, हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, जेल का भी है। वो आपके ऊपर जेल के केसेस बन सकते हैं, आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हो, उस पर पैसा लगा सकते हो। तो देखिए, सिर्फ एक इंटेंशन का फर्क है। शुक्र धन देता है, लेकिन उससे पहले आपको समर्पण करना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है कि जो धन की मैं इच्छा कर रहा हूँ ये कहाँ पर लगाऊंगा, मुझे किस लिए चाहिए। 2 वक्त की रोटी के लिए तो हर एक के पास होता है। ठीक है, कईयों को 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है, बट दिस इज ऑल रिलेटेड टू पास्ट लाइफ कर्म। तो कहने का मतलब ये है कि शुक्र, पहली बात तो आध्यात्मिक है, इट इज़ नॉट
मेटेरियलिस्टिक। दूसरी बात, ये एक बहुत बड़ा शुक्र देवता, चलिए उसकी बाद में मैं बात करूँगी, क्योंकि आज सिर्फ मैं 12वें घर की बात करती हूँ कि नहीं तो देर विल बी कन्फ्यूज़न। एक एक करके एक एक घर का लूँगी। तो चैरिटी, डोनेशन, आध्यात्म, इन सब से जुड़ा हुआ धन दिन प्रतिदिन उठता चला जाता है, उसमें वृद्धि होती है, उसमें बरकत होती है। तो 12th हाउस इज ऑफ डोनेशन, चैरिटी एंड विदेश ऑल्सो, कि आप अपने घर से दूर जाकर भी सेवा कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी आपको सेवा से जुड़ना पड़ेगा। सेकंड लॉर्ड इन 12th, 12वां घर। तो ये था मेरा विश्लेषण अबाउट वीनस एंड 12th हाउस। 12वें घर में जब आप शुक्र जाता है और एग्जॉल्ट होता है तो धन किस प्रकार से कमाना चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं कि मैम समर्पण से, त्याग से, लेट गो से जो आप वीडियो में बोलती हो उसका क्या मतलब है 12वें घर से जुड़ा हुआ। तो आई होप आज आपको समझ आ गई होगी। एंड इन केस आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो snehkapoor1812@gmail.com पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।